नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। एक दौर था जब बांग्लादेश पाकिस्तान की सैन्य क्रूरता से कांप रहा था और भारत ने 1971 में उसे आजादी दिलाकर मानवीय साहस और दोस्ती की मिसाल पेश की थी। लेकिन आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश की जमीन तैयार कर रहा है। हाल ही में ढाका में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के गृह मंत्री रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों के डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। यानी अब पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश में बिना किसी वीजा या जांच के आ जा सकेंगे, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस डील के जरिए अपने एजेंटों और प्रशिक्षित आतंकियों को बांग्लादेश भेज सकती है, जहां से उन्हें भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के जरिए भारत में प्रवेश कराया जा सकता है। इस सीमा में 8800 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा आज भी बिना बाढ़ के है और 1116 किलोमीटर नदी और जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो इसे और भी असुरक्षित बनाता है। पाकिस्तान जानता है कि कश्मीर के रास्ते घुसपैठ अब पहले जितनी आसान नहीं रही, इसीलिए उसने पूर्वी सीमा को निशाना बनाया है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात तेजी से बदले हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में उन कट्टरपंथियों को रिहा किया गया है, जिन्हें शेख हसीना सरकार ने जेल में डाला था। ये सभी अब पाकिस्तान के संपर्क में हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही यूनुस की चीन के लिए नजदीकियां भी भारत के लिए नया खतरा है। हाल ही में उन्होंने चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताते हुए कहा कि उन्हें समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश की जरूरत है। ये बयान चीन के विस्तारवादी एजेंडों और भारत को तीन तरफ से घेरने की रणनीति को बल देता है। आज भारत को पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और अब पूरब में बांग्लादेश से रणनीतिक और सामरिक घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा है। ये वीजा डील सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सुविधा नहीं, बल्कि एक खतरनाक आतंकी प्लान को ढकने वाला पर्दा बन गया है। भारत को अब अपनी सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को युद्ध स्तर पर मजबूत करना होगा, क्योंकि ये कोई संभावित संकट नहीं, बल्कि एक वर्तमान और बढ़ता हुआ खतरा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।